हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। आज की इस खास वीडियो में आप संधारित्रियों का संयोजन, श्रेणीकरण तथा समांतर क्रम से समझने वाले हैं। तो आई होप कि आप इसको पूरा ज़रूर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ क्या कैसे हुआ है। तो सबसे पहले मैं श्रेणी क्रम की बात करूँगा। तो श्रेणी क्रम में गाइस पहले देखिए, ये श्रेणी क्रम मतलब संधारित्रियों का है। संधारित्र मतलब कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैंने 3 कैपेसिटर बनाए हैं और यहाँ पे ये जो आवेश है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे माइनस। ये कैपेसिटर नंबर 1 यानी कि संधारित्र नंबर 1, संधारित्र नंबर 2 और संधारित्र नंबर 3 है तथा इसके बीच यहाँ पे जो कार्य कर रहा है वो भी विभवांतर है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे गाइस। और मैंने इसको क्या कर दिया है, बॉन्डिंग कर दिया, मतलब बांध दिया है। ऐसा समझ लीजिए कि संधारित्रों का संयोजन मतलब जोड़ा जा रहा है। तो जोड़, यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है। तो 3 संधारित्र है, इसका नाम हमने ए रखा है तथा इसका नाम बी रखा है। तो मैंने आपको सब यहाँ पे बता ही दिया है। तो चलिए इसको करने की तरफ चलते हैं श्रेणी क्रम में। इसको चलिए डेरिवेटिव इसका कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे धारिता से, धारिता से यानी कैपेसिटी से, धारिता से। तो गाइस धारिता बराबर सूत्र क्या होता है, C बराबर क्यू अपान वी होता है। ठीक है, इतना सूत्र होता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। C बराबर क्यू अपान वी होता है धारिता का बराबर, जहाँ पे C क्या है, धारिता है, Q आवेश है, V क्या है, V विभवांतर है। ठीक है, तो C बराबर क्या होता है, धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, ये होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आप इतना देख लीजिएगा, बस चित्र को देखते रहिए, मैं आपको समझा दूंगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो C बराबर क्यू अपान वी है, धारिता से हमने बोला है, तो आपको ऐसे ही लिख देना करते समय। अब देखिए गाइस, अगर हम इसको इधर ला लेंगे और इसको इधर भेज देंगे, चूँकि ये देखिए ये भाग में और ये गुणी में, तो इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, V बराबर क्यू अपान सी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलिए समीकरण नंबर 1 हो गया, अब आप आसानी से समझने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पे अगर मैं V1 करता हूँ, यहाँ पे V1 यानी कि विभवांतर को एक बार ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपान ये C1, इसको लिख सकता हूँ मैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर मैं V2 की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपान C2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो उसके बाद अगर हम V3 की बात करें तो Q अपान अब C3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए गाइस, ये V क्या है, हमारा विभवांतर है। ठीक है, तो V विभवांतर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, इसी के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी विभवांतर, सभी विभवांतर का योग करने पर। तो मैं यहाँ पे सभी विभवांतर का योग करूँगा, तो यहाँ पे ये V है, V को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ये V है, V को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी विभवांतर को योग करेंगे, तो यानी कि ये सब योग कर लेंगे, तो यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका योग कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये V बराबर हमें क्या पता है, V बराबर क्यू अपान सी है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके स्थान पर हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पे मैं रख लूँगा क्यू अपान सी बराबर, अब V1 बराबर क्या है, क्यू अपान C1, तो यहाँ पे मैं क्यू अपान C1 लिख लूँगा, क्यू अपान C1। अब प्लस, अब यहाँ पे V2 बराबर क्या है, V2 बराबर क्यू अपान C2 और V3 बराबर क्यू अपान C3। ठीक है, इतना हो गया। अब गाइस देखिए, आपको यहाँ पे कॉमन ले लेना है। कुछ का क्या कॉमन लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जानते हैं कॉमन वही चीज़ लिया जाता है जो सभी में मैच करता है। तो यहाँ पे सभी में क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्यू को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्यू को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे मैं क्यू को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक है, इतना हो गया। अब ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यही गाइस हमारा हो गया श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। तो यहाँ तक आप समझ गए, श्रेणी क्रम को समझ लिया था, हम समांतर क्रम समझेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम से। तो मैंने श्रेणी क्रम से कर लिया है, समांतर क्रम से करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इसका चित्र कुछ दिखा देता हूँ। तो चित्र देख लीजिए कुछ इसका इसी तरीके से, क्योंकि इसका हम समांतर क्रम में करने वाले हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका जो आवेश वो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, और यहाँ पे जो कार्य कर रहा है विभवांतर 1, और यहाँ पे विभवांतर 2, और यहाँ पे विभवांतर 3, और ये सब कुल आवेश है। आप इसको तो जानते ही हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये बी है। तो हमें समांतर क्रम में इसका डेरिवेट करना है, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है, बेसिक तब बता दिया है। तो यहाँ पे अपने टॉपिक से शुरुआते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे धारिता से। धारिता हमारी क्या थी, धारिता हमारी ये थी C बराबर Q/V होता है, इतना होता है ना गाइस। तो आप यहाँ पे जानते हैं, इसका हम गुणा कर लेंगे, तो Q बराबर C/V, इतना हो गया गाइस। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q बराबर V/C भी लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक है गाइस, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद चले आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे Q बराबर V/C1, ये हो गया। अब उसके बाद ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आएंगे यहाँ पे Q1, सॉरी गाइस आप इसको ध्यान दीजिए, ये Q1 है। अब उसके बाद यहाँ पे आएंगे आगे, तो Q2 बराबर V/C2, ये हो गया। अब उसके बाद आगे आएंगे तो Q3 बराबर V/C3, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आप जानते हैं Q को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब लिखेंगे सभी आवेशों का योग करने पर, लिखेंगे सभी आवेशों का योग करने पर। तो सभी आवेशों का योग करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आवेश है, तो सभी आवेशों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सभी आवेशों का हमने योग कर लिया। अब उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे Q बराबर क्या दिए गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है Q बराबर V/C, ये लिखा है मैंने ना, Q बराबर V/C। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा V/C बराबर Q1 बराबर V/C1, तो यहाँ पे V/C1। अब उसके बाद Q2 बराबर V/C2, तो यहाँ पे V/C2, Q3 बराबर V/C3। तो गाइस ये मैंने सिंपल लिख लिया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस अब आगे आपको बिल्कुल आसानी से भी समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें सभी पदों में क्या दिख रहा है, कॉमन V दिख रहा है। तो गाइस हमें पता है कि जो सभी पदों में मिलता है वही कॉमन लेते हैं। तो V/C बराबर, इसमें सभी पदों में V कॉमन दिख रहा है तो V कॉमन लूँगा मैं। तो यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये इधर प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तब पर भी कट चाहे आप यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हो। अब ये हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। गाइस हमने ये समांतर क्रम का कर लिया संधारित्रों का संयोजन। तो आई होप आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।